ओके जी। आज हम क्या करने लगे हैं जी? आज हम करेंगे आपकी क्लास टू का एक स्पेसिमन मुझे जो मिला हुआ है, वो जो मैंने कल जिसका इंग्लिश लैंग्वेज का आपको करके दिया था, आज जो है हम उसका क्या करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर वाला करेंगे। इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर्स, पहले मैं थोड़ी सी आपको रीडिंग करके दिखाऊंगा, ये पेज 8 to 19 तक की, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स, करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, वर्ड्स सेंटेंसेस, मैच द कॉलम्स, ये और सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है जी? ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये तो आपने बुक में पढ़ा ही है ना जी, कि क्या क्या ये चीज़ें हैं। ये हम लोग, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। वेयर एनिमल्स लिव इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे लिव ऑन हॉट सैंड, इन द कोल्ड आर्कटिक, इन द फॉरेस्ट्स एंड ऑन माउंटेन्स। ये हमने सारा इस बुक में पढ़ना है। हमने अभी फ़िलहाल तो हमारा 8 to 19 है, जिसमें हमने दो ही चीज़ें पढ़नी है, कि आपके मीर कैट्स और ग्रीन टर्टल्स। मगर यह है कि मैं इससे थोड़ा सा इसका शुरू की रिवीजन बताता हूँ। सम प्लेसेस आर ईजियर देन अदर्स फॉर एनिमल्स टू फाइंड फूड, स्टे सेफ और मेक अ होम। ठीक है जी? एनिमल्स लिव इन ऑल दीज डिफरेंट प्लेसेस, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसे माउंटेन गोट्स हैं विच लिव इन यूएसए, चिंपैंजीज जो कि सेनेगाल अफ्रीका में रहते हैं, हर्मिट क्रैब्स हैं, मीर कैट्स हैं जो कि अफ्रीका में रहती हैं, ग्रीन टर्टल्स जो ओशंस में रहते हैं नियर ऑस्ट्रेलिया, और आर्कटिक फॉक्सेस जो है जो कि आर्कटिक में रहती हैं। ठीक है जी? हम आगे आते हैं मीर कैट्स पे। मीर कैट्स लिव इन द डेजर्ट। मीर कैट्स डेजर्ट में रहती हैं जी। द डेजर्ट हैज़ ए लॉट ऑफ सैंड एंड वेरी लिटिल वाटर। डेजर्ट में रेत तो बहुत होती है मगर पानी बहुत थोड़ा होता है। भाई ये याद रखना है आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, ये डेजर्ट नज़र आ रहा है, रेत ही रेत है, पानी शानी कहीं नहीं नज़र आ रहा। इट कैन गेट वेरी हॉट बट मीर कैट्स कैन लिव वेल इन दिस प्लेस। यहाँ पर गर्मी बहुत हो सकती है, मगर मीर कैट्स जो है ये ऐसी अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है कि ये इस गर्मी में बड़े आराम से रह लेते हैं। दीज मीर कैट्स लिव इन द डेजर्ट्स इन साउथ अफ्रीका। ये मीर कैट्स जो है साउथ अफ्रीका के डेजर्ट में रह रही हैं। ठीक है जी? Meerkats have dark circles around their eyes which help them to see in the strong sun. ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनकी आंखों के गिर्द डार्क सर्कल्स होते हैं। इससे क्या होता है कि गर्म जो है ना, और बहुत तेज़ रोशनी या धूप में भी ये देख सकती हैं। ठीक है? Meerkats homes. Meerkats live together with as many as 50 other meerkats. Meerkats जो है ना, ये क्या है, ये अकेली नहीं रहती हैं, सारी मिल के इकट्ठी रहती हैं। 50-50 तक का इनका ग्रुप जो है ना, वो इकट्ठे रहता है। दे मेक देयर होम्स अंडर द सैंड वेयर इट्स नाइस एंड कोल्ड। ये अपना घर कहाँ बनाती हैं? ज़मीन के नीचे। देखें, खोद के ना नीचे ज़मीन के अंदर इन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, जहाँ पर बड़ा नाइस और कोल्ड होता है। दिस मीर कैट इज़ कमिंग आउट ऑफ इट्स होम। ये मीर कैट जो है अपने घर से बाहर निकल रही है। देखें, रेत के नीचे है, उसमें से निकल रही है बाहर। अब आ जाते हैं हम ग्रीन टर्टल की तरफ। ग्रीन टर्टल्स लिव इन द ओशन, इन द वार्म वाटर। ग्रीन टर्टल्स जो हैं ये गर्म पानियों में, समुंदर में रहते हैं। दीज ग्रीन टर्टल्स आर स्विमिंग इन द ओशन नियर ऑस्ट्रेलिया। ये हमें जो नज़र आ रहे हैं ना ग्रीन टर्टल्स, ये ओशंस जो है ना, उसमें ओशन में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के करीब। ठीक है? यानी समुंदर में रह रहे हैं। ग्रीन टर्टल्स लेइंग एग्स। टर्टल्स जो है ना, ये मैंने आपको, अगर आपने देखा हो वीडियोस में, मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई थी कि वो अपने एग्स किस तरह ले करते हैं और किस तरह तैरते हैं उसके बीच में। ग्रीन टर्टल्स कैन नॉट ले देयर एग्स इन दी ओशन। वो अपने भाई एग्स जो है ओशन में तो नहीं दे सकते, तो क्या करते हैं वो कि ग्रीन टर्टल्स ले देयर एग्स ऑन द बीच एट नाइट। रात के वक्त तो क्या करते हैं, बीच पे आके अंडे दे देते हैं, व्हेन इट इज़ नॉट हॉट। ठीक है? दे यूज़ देयर फ्लिपर्स टू मेक अ प्लेस फॉर देयर एग्स अंडर द सैंड। ये अपने क्या करते हैं, फ्लिपर्स की मदद से सैंड में जगह बनाते हैं और वहाँ पर अपने अंडे दे देते हैं। दिस ग्रीन टर्टल इज स्विमिंग बैक टू द बीच टू ले हर एग्स। ये ग्रीन टर्टल जो है ना, बीच की तरफ जा रहा है, जहाँ पर जाके वो अंडे देगा। और ग्रीन टर्टल्स ले मैनी एग्स एंड लीव देम अंडर द सैंड। ये देखें, ये ग्रीन टर्टल जो है ये आके अपने फ्लिपर्स की मदद से पहले नीचे जगह बनाता है और फिर अंडे दे के और उसको ऊपर ढक के और वापस चला जाता है समुद्र में। ठीक है? टर्टल्स ऑन द बीच। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ग्रीन टर्टल्स टू मूव ऑन द बीच। ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ग्रीन टर्टल्स जो होते हैं उन बेचारों के पाँव तो नहीं होते ना, फ्लिपर्स होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो बीच पे चल पाते हैं। देयर फ्लिपर्स डोंट वर्क वेल
एंड दे कैन ओनली मूव वेरी स्लोली, यानी उनके फ्लिपर्स जो है बेचारे पाँव की तरह तो नहीं होते ना तेज़ तेज़ चल सकें, तो उनसे बेचारे रगड़ रगड़ के आस्ता आस्ता चलते हैं, बड़े आस्ता आस्ता चल पड़ते हैं। दे कैन लिव मच बेटर इन दी ओशन, वो ओशन में बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं। ठीक है जी। अ ग्रीन टर्टल शेल एंड फ्लिपर्स हेल्प इट स्विम वेरी वेल इन दी ओशन। ग्रीन टर्टल के जो ये जो है ना इसका ये देखें फ्लिपर है इसका, और इसका शेल जो है बड़ा चिकना सा होता है, ये बड़ी मदद करता है इसकी समुद्र में तैरने के लिए। अच्छा, ये वैसे एक्सरसाइज मैंने आपको कराई हुई है, आप लोगों के नोट्स में वीडियो अपलोड हुई है, मैं थोड़ा सा इसका रिवाइज कर देता हूँ। ये मीर कैट्स के बारे में ही है, ताकि फिर बाकी भी चीज़ें हम कराता हूँ मैं आपको ना। ये इसमें ये था कि चूज़ द करेक्ट आंसर, कि मीर कैट्स लिव इन दी, ए में चॉइस दी थी डेजर्ट की और फिर दी थी फॉरेस्ट की। इन दोनों में से हमने चूज़ करना होता है कि डेजर्ट में रहती हैं या फॉरेस्ट में रहती हैं। तो सो मीर कैट्स जो है इसमें हमने सर्कल करना था, डेजर्ट किया हुआ उन्होंने हमें मिसाल दी हुई है, इस तरह करना है। तो दे हैव डार्क सर्कल्स अराउंड देयर आइज और माउथ, क्या है जी, आइज, आइज इज राइट। दे डैश विद अदर मीर कैट्स, दे डोंट लिव और लिव, ये दे लिव विद अदर मीर कैट्स। दे मेक देयर होम्स डैश द सैंड, above the sand or under the sand, under the sand. They do this because it's nice and cold or hot, it's nice and cold. ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द क्वेश्चन देन राइट द आंसर्स। मीर क्या, ये हमने मुख्तलिफ लफ्ज़ों को आगे पीछे करके दिया हुआ, इनको हमने तरतीब में करना है, फिर उसका आंसर भी करना है। मीर कैट्स लिव वेयर डू, इसका जो क्वेश्चन बनता था वे डू मीर कैट्स लिव, और इसका आंसर क्या है, दे लिव इन दी डेजर्ट। ठीक है। अब इसी तरह फ्लिपर्स डू दे हैव, तो इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि डू दे हैव फ्लिपर्स। ठीक है। इनको अगर देखें, डू देखें कैपिटल वर्ड है ना, तो डेफिनेटली ये पहले आएगा, डू दे हैव फ्लिपर्स। ठीक है। सो अब इसका जवाब क्या है, दे डोंट हैव फ्लिपर्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ये भी अगेन कैपिटल वाला है, तो ये फिर इसका एक क्वेश्चन वाला है कि डू दे लिव, डू दे लिव विद अदर मीर कैट्स, हाँ यही बनता है ना, डू दे लिव विद अदर मीर कैट्स, आंसर इज दे लिव विद अदर मीर कैट्स। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका कि वर्क विद ए फ्रेंड, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट टर्टल्स। विच एनिमल्स आर दीज, दे आर ग्रीन टर्टल्स। ठीक है। वे डू दे लिव, इसका जवाब है दे लिव इन दी ओशन। ठीक है, ये मैंने पहले जवाब लिख के रखे हुए। वे डू दे ले देयर एग्स, दे ले देयर एग्स ऑन द बीच। फिर उसके बाद लुक राइट येस और नो। ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ग्रीन टर्टल्स टू मूव ऑन द बीच, यस। देयर फ्लिपर्स वर्क वेल ऑन द बीच, नो। दे डोंट गेट हॉट इन द सन, हाँ नहीं, ये गलत है, नो है इसका जवाब। ठीक है जी। तो दे कांट लिव वेल इन द ओशन, ये भी नो है, यानी कि गलत है ये बात। ठीक है जी। देयर शेल्स एंड फ्लिपर्स हेल्प देम स्विम वेल, यस ये ठीक बात है। ठीक है। अब हम आते हैं, कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उनकी तरफ, फिर उसके बाद जैसे जैसे आप लोग बताएंगे कुछ और चीज़ भी करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है। ओके, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम। पहले सबसे पहले मीर कैट्स वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है जी, वे डू दी मीर कैट्स लिव। अब इसका आंसर है मीर कैट्स लिव इन दी डेजर्ट। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, क्वेश्चन है, इज देयर अ लॉट लॉट ऑफ सैंड एंड वाटर इन द डेजर्ट। ठीक है। तो जवाब है डेजर्ट हैज़ ए लॉट ऑफ सैंड बट वेरी लिटिल वाटर। ठीक है ना जी। अब आता है अगला क्वेश्चन, कैन दी मीर कैट्स लिव इन दी हॉट वेदर। आंसर है यस, मीर कैट्स कैन लिव वेल इन दी हॉट वेदर ऑफ द डेजर्ट, ऑफ डेजर्ट। ठीक है। क्वेश्चन है, what helps the meerkats to see in the strong sun। तो आंसर है meerkats have dark circles around their eyes which helps them to see well in the strong sun। ठीक है जी। अब आज द क्वेश्चन आ, मीर कैट्स आर फाउंड इन विच कंट्री। तो हमें इस बुक में क्या बताया हुआ, किस कंट्री में थी, मीर कैट्स लिव इन दी डेजर्ट्स इन साउथ अफ्रीका। ठीक हो गया जी। ये वाला क्वेश्चन जिस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, आपने इसके जवाब देते जाने। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, ये बड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। क्वेश्चन है,
डू द मीर कैट्स लाइक टू लिव अलोन, क्या वो अकेला रहना पसंद करती हैं? तो जवाब है मीर कैट्स लाइक टू लिव टुगेदर विद एज मैनी एज 50 अदर मीर कैट्स। इन मीर कैट्स तो भाई पसंद करती हैं दूसरी मीर कैट्स के साथ मिलकर रहना, और 50-50 इकट्ठी रहती हैं, ठीक है। अब फिर है क्वेश्चन, वे डू दी मीर कैट्स मेक देयर होम्स? तो क्या है, दे मेक देयर होम्स अंडर दी सैंड, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, वाई डू दी मीर कैट्स लाइक टू लिव अंडरग्राउंड? और आंसर इसका ये है, दे मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड वेयर इट इज नाइस एंड कोल्ड, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखना है, अगर आप लोग इस चीज़ को ना ये आप चाहें कि जी इनको आपको मैं इनके नोट्स इन्हीं चीज़ों के जो वीडियोस हैं ये दे रहा हूँ, तो आप लोग फिर मुझे अपना अपना नाम और अपना टेलीफोन नंबर और अपना स्कूल और क्लास ये सारी चीज़ें भेजें, मुझे मैसेज करते जाएं, तो मैं आप लोगों के साथ ये इसके नोट्स भी शेयर करता जाऊँगा, ठीक है ना जी। ओके, नेक्स्ट आता है जी क्वेश्चन, वे डू द ग्रीन टर्टल्स लिव? ठीक है, तो ग्रीन टर्टल्स लिव इन द ओशन इन वार्म वाटर, ठीक है जी। क्वेश्चन है फिर, वे डू द ग्रीन टर्टल्स ले देयर एग्स? आंसर इज, ग्रीन टर्टल्स ले देयर एग्स ऑन द बीच। फिर क्वेश्चन है, वाई डू द ग्रीन टर्टल्स ले देयर एग्स एट नाइट? आंसर है इसका, दे ले देयर एग्स एट नाइट व्हेन इट इज नॉट हॉट, ठीक है जी। वट डू दी ग्रीन टर्टल्स यूज टू मेक प्लेस फॉर देयर एग्स? क्या है जवाब, दे यूज देयर फ्लिपर्स टू मेक अ प्लेस फॉर देयर एग्स, ठीक हो गया जी। फिर क्वेश्चन है, इज इट इजी फॉर ग्रीन टर्टल्स टू मूव ऑन द बीच? आंसर है, इट इज डिफिकल्ट फॉर ग्रीन टर्टल्स टू मूव ऑन द बीच, क्योंकि हमने पढ़ा है ना उन बेचारों के पाँव तो नहीं होते, वो फ्लिपर्स होते हैं, उनकी मदद से बड़े रगड़ रगड़ के आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, हाउ कैन ग्रीन टर्टल स्विम वेल इन दी ओशन? वो कैसे भाई, वो समुद्र में जब बेचारे खुशकी पे तो चल नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं समुद्र में, कैसे इतनी अच्छा तैर लेते? उसका जवाब ये है कि दे कैन स्विम वेल बिकॉज देयर शेल एंड फ्लिपर्स हेल्प देम इन स्विमिंग। यानी उनका शेल जो होता है वो बड़ा चिकना सा होता है उनके ऊपर, जो बॉडी का जो होता है, और जो उनके फ्लिपर्स जो हैं वो बड़ा अच्छा तैरने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, तो वो बड़ी इजीली कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं, ठीक है जी। ये आप लोगों को समझ आ रही है ना सारी बातें? ओके, अब नेक्स्ट हम बड़े मज़े की एक और चीज़ भी बताते हैं, मार्क द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। अभी आपको कुछ स्टेटमेंट्स में बताना, पर आपने उनको मार्क करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे डेजर्ट हैज़ ए लॉट ऑफ सैंड एंड वाटर, ये ट्रू है या फॉल्स है? फिर है कि जी मीर कैट्स कैन लिव वेल इन दी हॉट वेदर ऑफ डेजर्ट। फिर मीर कैट्स हैव डार्क सर्कल्स अराउंड देयर नेक which helps them to see well in the strong sun. Meerkats live in the desert in South America, और meerkats don't like to live together. फिर meerkats make their homes on the sand. Meerkats make their homes underground where it is nice and cold. तो इसके भी जवाब भी हमने देने हैं कि ट्रू और फॉल्स हमने मार्क करना है। तो ये जो डेजर्ट हैज़ ए लॉट ऑफ सैंड एंड वाटर, ये फॉल्स है, क्योंकि देखें डेजर्ट हैज़ ए लॉट ऑफ सैंड बट वेरी लिटिल वाटर। सो देखते हैं, बड़े गौर से देखना है जो जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, तो हम इसको करेंगे ये फॉल्स है। इधर क्या लिखेंगे, फॉल्स। मीर कैट्स कैन लिव वेल इन दी हॉट वेदर ऑफ डेजर्ट, हाँ ये तो बात ठीक है, तो ये इट विल बी ट्रू। Meerkats have dark circles around their neck, हाँ, which helps them to see well in the strong sun। नहीं नहीं भाई, नेक तो नहीं होती भाई, वो तो आंखों के गिर्द होता है, सो इट इज फॉल्स। Meerkats live in the desert in South America। ओह, ये भी गड़बड़ है, देखिए साउथ अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि वो तो डेजर्ट्स में रहती हैं, साउथ अफ्रीका में रहती हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा ना, फिर अमेरिका नहीं है, यहाँ पर अफ्रीका होना चाहिए था।
सो इट इज़ फॉल्स। मीर कैट्स डू नॉट लाइक टू लिव टुगेदर, ये भी गलत है भाई, वो तो बड़ा इकट्ठा रहना चाहती हैं और फिर 50-50 तक इकट्ठी रहती हैं, ठीक है। सो इट इज़ फॉल्स। मीर कैट्स मेक देयर होम्स ऑन द सैंड, ये क्या ख्याल है आपका? ऑन द सैंड तो नहीं भाई, अंडर द सैंड बनाती हैं, वो तो अंडरग्राउंड बनाती हैं। सो दिस इज़ फॉल्स। मीर कैट्स मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड वेयर इट इज़ नाइस एंड कोल्ड, यस दिस इज़ ट्रू, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, देखते हैं, ये तो हमने ट्रू फॉल्स वाला भी कर लिया है, ठीक है ना जी। एक अब आगे ये अगर आप इसको सारे को कर लेंगे तो तकरीबन ये कवर हो जाता है सारा, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वाला सारा आपका इंशाल्लाह कवर हो जाएगा इसमें। अब आ जाते हैं हम ग्रीन टर्टल्स के ट्रू फॉल्स पे। क्वेश्चन है, मार्क दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू होगा उसके आगे पूरा ट्रू लिखना और फॉल्स की जगह फॉल्स लिखना, ठीक है जी। ग्रीन टर्टल्स लिव इन दी ओशन इन वार्म वाटर, ये ट्रू है कि क्या है? अब चलें हम चेक करते हैं ना। ग्रीन टर्टल्स ले देयर एग्स, फिर उसके बाद ये है कि जी ये सारे एक दफ़ा कर लेते हैं हम। आपको बताता हूँ कि हाँ, they lay their eggs at night when it is not cold. They use their flippers to make a place for their eggs. It is very easy for green turtles to move on the beach. They can swim well because their shell and flippers help them in swimming. ठीक है। अब देखते हैं जी हम, ये ग्रीन टर्टल्स लिव इन द ओशन इन वार्म वाटर, ये तो बात ठीक है, ट्रू है जी, वार्म वाटर में ही रहते हैं, ठीक है, और ओशन में रहते हैं, लिहाजा ये ट्रू है। ग्रीन टर्टल्स ले देयर एग्स ऑन द बीच, ये भी ट्रू है। दे ले देयर एग्स एट नाइट व्हेन इट इज़ नॉट कोल्ड, नहीं भाई ये गड़बड़ है। यहाँ पर ये है कि दे ले देयर एग्स एट नाइट व्हेन इट इज़ नॉट हॉट, कोल्ड वाला नहीं है ये, लिहाजा इट विल बी फॉल्स। दे यूज देयर फ्लिपर्स टू मेक अ प्लेस फॉर देयर एग्स, यस ये भी ट्रू है भाई। इट इज़ वेरी इजी फॉर ग्रीन टर्टल्स टू मूव ऑन द बीच, नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, वो बेचारे बीच पे तो बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं, तो सो ये तो फॉल्स होगा ना, है ना, ये फॉल्स हो गया। दे कैन स्विम वेल बिकॉज देयर शेल एंड फ्लिपर्स हेल्प देम इन स्विमिंग, ऐसा ही होता है, हाँ ये ट्रू है, ठीक है जी। अब एक जनरलाइज से मैंने 3-4 क्वेश्चंस और भी बनाए हैं, वो भी आप देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको स्पेसिमन पेपर्स भी थोड़े दिन बाद अपलोड करूँगा, ठीक है। ये देखें, ओ क्वेश्चन ये है कि मार्क दी फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये क्या क्या है जी? माउंटेन गोट्स लिव इन पार्ट्स ऑफ यूएसए, ये मैंने इसे शामिल किया क्योंकि आपका पेज नंबर 8 पे माउंटेन गोट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, लिहाजा मैंने कहा ये भी आप लोगों को ये चीज़ें भी सारी कर दूं, कि इसमें 3-4 वैसे बना दिए मैंने। ये चिंपैंजीज आर फाउंड इन सेनेगल अफ्रीका, ये आपके इसमें वैसे उसमें नहीं है, मगर यह है कि थोड़ा सा ये अगर आपको पता याद रहे, क्योंकि पेज 8 पे इनके बारे में लिखा हुआ है, तो हो सकता है इनमें से भी कुछ पूछे। माउंटेन गोट्स लिव इन द पार्ट्स ऑफ यूएसए, दिस इज़ ट्रू। आर्कटिक फॉक्सेस आर फाउंड इन द आइसी एरिया ऑफ आर्कटिक, यस दिस इज़ ट्रू। चिंपैंजीज आर फाउंड इन सेनेगल अफ्रीका, यस दिस इज़ ट्रू। ग्रीन टर्टल्स आर फाउंड इन द ओशन नियर ऑस्ट्रेलिया, ट्रू। ओके जी, अभी आपको मैंने आपको बता दिया ना कि जी अगर किसी को नोट्स इसके चाहिए हो तो मुझे अपना मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, अपना नंबर भी और अपना नाम भी और अपना क्या नाम क्लास और अपना स्कूल और सब्जेक्ट, जिस जिस सब्जेक्ट के आप लोगों को नोट्स चाहिए हुआ करें मुझे आप बता दिया करें, मैं इनको आपके नोट्स फॉर्म में भी इंशाल्लाह आप लोगों को ये दे दिया करूँगा, ताकि आप अपने आराम से, क्योंकि वीडियोस में कई दफ़ा तेज़ी तेज़ी में सही तरह समझ नहीं आता, तो उन नोट्स आपके पास होंगे तो उससे भी आप काम कर सकेंगे, ठीक है जी। ओके, विश यू गुड लक इन योर चेक पॉइंट्स। हम अगर इसमें और भी किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होगी तो ज़रूर मुझे बताइए। अल्लाह हाफिज़।